वेलकम फ्रेंड्स। देखो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्लास 12th में जो चैप्टर नंबर 2 है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इस चैप्टर में मतलब सीखना क्या है। वैसे तो चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन ना एक बार थोड़ा सही जानकारी हो जाए तो ये चैप्टर जो है बच्चे को जल्दी समझ में आता है, नहीं तो बच्चे को फार्मूले रटने पड़ते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर आपको पहले समझ में आए, रटना उटना ना पड़े। तो पहले मैं आपको बताऊँगा कि फंक्शन क्या है, तो उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको बताते हैं कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, और किन फंक्शन के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक निकाले जाते हैं। ठीक है, तो फंक्शन वो होता है जो 1 और ऑन टू दोनों होता है, यानी ऐसा फंक्शन जिसमें ना 1 और ऑन टू दोनों का रिलेशन होता है, उसे बोलते हैं फंक्शन। और जो फंक्शन 1 ऑन टू होते हैं उन्हीं के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाले जाते हैं। इस बात को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने मान लो एक फंक्शन ले लिया 2x+1 ले लिया, तो 2x+1 ले लिया, तो इसके अंदर आपका डोमेन, जो आपका डोमेन, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन मान लिया मैंने डिफाइन है, ये फंक्शन जो है ये डिफाइन है रियल टू रियल। तो मतलब ये जो रियल टू रियल का मतलब इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर है, और जो इसका कोडोमेन है वो भी रियल नंबर है। ठीक है, समझाने के लिए चित्र ले लेते हैं, इससे आपको ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो मान लो ये फंक्शन है, मुझे पहले ना ये फंक्शन चेक करना है कि इस फंक्शन का इन्वर्स होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए पहले ना ये जो फंक्शन है ये पर्सन में दिया होगा कि ये कहाँ से डिफाइन है, रियल से रियल। पर्सन के अनुसार ये चेंज होता रहता है। अभी मैं मान लेता हूँ फंक्शन रियल से रियल डिफाइंड है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करूँ तो उसका ना यहाँ पे एक इमेज होना चाहिए। ठीक है, मतलब रेंज होना चाहिए। ये पूरा डोमेन होता है। जो भी हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं ना, जैसे रियल नंबर में से छाड़ कुछ भी पुट करो, चलो मैंने 1 पुट कर दिया तो 2 एकम 2 और 1 3, 2 पुट कर दिया तो 2 दूनी 4 और 1 5, मैंने 3 पुट कर दिया तो 3 दूनी 4 1 7, यानी कुछ भी पुट करते रहेंगे तो हर एक एलिमेंट का, यानी हर एक एलिमेंट का एक इमेज मिलता रहेगा या रेंज मिलता रहेगा। सही है, तो इसको बोलते हैं कि 1 फंक्शन, यानी ये फंक्शन एक 1 है। तो अगर हमें किसी फंक्शन का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक निकालना है तो उसके लिए पहले ना ये चेक करना पड़ता है कि वो फंक्शन 1 या ऑन टू है नहीं। तो पहले मैं अभी बता रहा हूँ कि ये 1 है। ये 1 इसलिए है क्योंकि हर एलिमेंट का हमारे पास एक इमेज आ रहा है। सही है, तो इसका मतलब कोई भी इमेज यहाँ खाली नहीं है। तुम कुछ भी पुट करके देखो, 0 -1 -2, तो हर बार ना एक अलग अलग वैल्यू आएगी। तो यानी ऐसा नहीं हो रहा कि एक ही एलिमेंट का दो इमेज आ रहा हो, ऐसा मतलब है नहीं। तो इसलिए 1 फंक्शन है। तो लिख देंगे कि ये फंक्शन 1 है, तो दिस फंक्शन इज 1। अब सुनो, लेकिन एनसीईआरटी में जो 1 है इसको ऐसे प्रूफ नहीं करते। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई फंक्शन होता है, उस फंक्शन को हम लेट कर लेते हैं x1, तो यहाँ पे जहाँ है x1, और एक दूसरा फंक्शन ले लेते हैं x2, जहाँ जहाँ x है वहाँ x2 पुट कर देते हैं। तो 1 प्रूफ करने के लिए हम fx1 को fx2 के बराबर रखते हैं, और बराबर रखने पर इसे फिर हम सोल्व करते हैं। तो 2x+1 बराबर 2x2+1, तो 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो x1 बराबर x2। अगर आपका दो फंक्शन में अगर हम 2 पॉइंट ले लें x1 और x2 और बराबर रखने पर बराबर आ गया, तो लिख देंगे येस इट इज़ 1 फंक्शन। तो ये 1 फंक्शन हो गया। तो मैं 1 फंक्शन आ गया ना समझ में। उसके बाद ऑन टू चेक करना होता है। ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन प्रूव करने के लिए ऐसा होता है कि यहाँ से उल्टा सोचना होता है। यहाँ से जैसे ये फंक्शन है तो हम इस फंक्शन को ले लेते हैं, ये y है, ये जो भी ये फंक्शन है, ये तो फंक्शन था, ये फंक्शन था, यानी यहाँ पे x था, और x में जो भी पुट कर रहे थे तो फंक्शन की वैल्यू आ रही थी, वो फंक्शन की वैल्यू ये y है, यानी ये y है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो x था ये आपका डोमेन था, और जो इसका वैल्यू आ रहा था तो ये आपका इस कोडोमेन के अंदर रेंज था। तो जब ना आपका जो ये रेंज है, जब ये पूरा रेंज है, यानी इसके अंदर जितने भी रियल नंबर आते हैं वो सारे ना अगर कोडोमेन के बराबर हो जाएं, यानी इसके अंदर एक भी एलिमेंट खाली ना हो, सबका ना यहाँ पे इमेज मिले, तब इसे बोलते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन है। यानी देखो यहाँ पर कोई भी संख्या, जैसे y मान लो, ये इसको y मान लो आप। ठीक है, तो लेट कर लो
कि जो भी आपको फंक्शन दिया था ना, इसको y लेट कर लो, तो फंक्शन क्या था 2x+1, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2x+1। अब ना इसको x के टर्म में निकालो, तो ये इधर आ जाएगा, तो y-1 और ये 2x, इसको इधर निकालोगे तो 2 डिवाइड में आ जाएगा। अब ये जो फंक्शन है ये x के टर्म में है, x के टर्म में आ गया, तो यही आपका जो होता है इस फंक्शन का मतलब इन्वर्स कहलाता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अगर हमें इस फंक्शन का इन्वर्स चाहिए तो इन्वर्स निकालने के लिए अब इस y की जगह x पुट कर देते हैं, तो यही आपका जो है ना इस फंक्शन का इन्वर्स कहलाता है। तो जो कि लेसन नंबर 2 में भी आपने पढ़ा है, मतलब पहले लेसन में आपने पढ़ा है रिलेशन एंड फंक्शन में। तो इस प्रकार से इन्वर्स निकालते हैं। तो ये जो इन्वर्स निकाला है, तो इसमें अब चेक करते हैं कि अगर हम यहाँ पे ना x के लिए कुछ भी पुट करें तो इसका आंसर ना यहाँ आएगा। जैसे यहाँ पे कुछ भी पुट करोगे तो इसका एक यहाँ पर प्री इमेज मिल जाएगा, यहाँ से कुछ भी पुट करोगे ना तो इसका एक प्री इमेज आ जाएगा। तो ऐसा पाओगे कि कुछ भी पुट करने पे कुछ ना कुछ तो आएगा। जैसे मैंने x की जगह 0 पुट कर दिया तो आ जाएगा -1/2। तो यहाँ पे 0 पुट करने से यहाँ -1/2 तो आ ही रहा होगा, क्योंकि ये रियल पार्ट है, तो इसमें तो -1/2 होगा ही शामिल, माइनस प्लस सब शामिल होते हैं, बटे बटे सब। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये ऑन टू आ रहा है, तो यानी दिस फंक्शन इज ऑन टू। अब ये फंक्शन ऑन टू आ रहा है, तो सो ये जो फंक्शन है ये 1 1 ऑन टू दोनों है, तो यानी 1 1 ऑन टू ये दोनों फंक्शन आ गया। तो इसीलिए इस फंक्शन का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं। तो सो वी कैन फाइंड, यानी हम फाइंड कर सकते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, मतलब इसका हम इन्वर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको यही बताया अब तक कि हम ना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर पहले इस बात को समझना जरूरी है कि किन फंक्शन का इन्वर्स निकाला जाता है। ऐसे फंक्शनों का इन्वर्स निकाला जाता है जो 1 1 फंक्शन हो और ऑन टू फंक्शन हो। 1 1 कैसे प्रूव करते हैं, तो x1 x2 रखकर। ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं, तो हम एक y ले लेते हैं और y को फिर चेंज कर देते हैं x के टर्म में, और फिर जब हम फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं तो y की जगह x पुट कर देते हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि जैसे हमने 1 1 के लिए चेक किया कि यहाँ पे हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज आना चाहिए, और दूसरा जब हम ऑन टू चेक करते हैं तो ये चेक करते हैं कि यहाँ से कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, यहाँ से हर एक का यहाँ पे प्री इमेज हो, एक भी यहाँ खाली ना हो, यानी यहाँ पे एक भी खाली ना हो, यानी सारे के सारे रेंज डोमेन के बराबर हो जाए, तो ये कहलाता है ऑन टू फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है तो ऐसे फंक्शनों का हम निकाल सकते हैं इन्वर्स, मतलब इन्वर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। सही है, तो अब हम बात करते हैं कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं क्या वो उनके इन्वर्स निकाले जा सकते हैं, तो बात करते हैं। तो मैं अब आपसे बात करने जा रहा हूँ कि जो पार्ट का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं क्या उनके भी इन्वर्स निकलते हैं, तो देखो यहाँ पे हम बात की पुष्टि करते हैं। मान लेते हैं कि साइन एक्स है मेरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो मैंने साइन एक्स एक फंक्शन ले लिया, ये मेरा एक फंक्शन है। अब मैं मान लेता हूँ कि फंक्शन जो है ना ये रियल से रियल डिफाइन है, यानी ये जो फंक्शन है इसका डोमेन और कोडोमेन रियल से रियल डिफाइन है। तो अब क्या होगा, जैसे हम ना ऐसे सोचें कि हम ना साइन की वैल्यू लें, तो साइन का ना वो आपने पढ़ा होगा कि इसका रेंज, इसका जो डोमेन क्या होता है उसका रेंज क्या होता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे मान लो हमने ना साइन की वैल्यू 0 ले ली। ठीक है, तो साइन की वैल्यू 0 ले लो, तो साइन की वैल्यू 0 पे 0 होती है। ऐसे तुम ना साइन π/2 ले लो, साइन π/2 का मान 1 होता है, फिर साइन π ले लो तो 0 होता है। तो तुम पा रहे हो ना कि 0 पे भी 0, π पे भी 0 है ना। तो यानी इन दो का एक ही आ रहा है आंसर, यानी इसका भी इमेज वही आ रहा है, इसका भी वही आ रहा है, अलग इमेज नहीं आया ना। यानी एक एलिमेंट उसका भी इमेज वही और दूसरा एलिमेंट उसका भी इमेज वही, तो ये 1 1 नहीं रहा ना, ये ऑन टू हो गया, मतलब ये 1 1 रहा ही नहीं। अब क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं ये 1 1 रहे ही नहीं, तो जब ये 1 1 है ही नहीं तो यानी ये इनका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकलेगा ही नहीं। लेकिन तब भी हमें ना इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा कि हमने ना यहाँ पे जो जिसकी डोमेन और रेंज ली है उसको चेंज करना होगा, उसको सीमा में लाना होगा। इस बात को दोबारा बताता हूँ। देखो ये हमारा फंक्शन है, हमने ना यहाँ पे फंक्शन जो है पुट करो, तो आपने ना जैसे 0 पुट किया तो 0 पे 0 आएगा, पाई पुट किया तो पाई पे भी 0 आएगा। तो इससे पता चल रहा है कि
साइन का ग्राफ से चलो क्लियर कराते हैं। साइन का ना आपने ग्राफ देखा होगा, जीरो, इधर पाई बाय 2, इधर पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, ऐसे फिर आगे चलता है। फिर इधर पाई बाय 2 माइनस का, फिर माइनस का पाई, माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस 2 पाई। तो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ नीचे -1। तो साइन के लिए 0 पे 0 होती है, फिर पाई बाय 2 पे 1 होती है, फिर ऐसे नीचे आती है, फिर ऐसे चलती है। ऐसे ऐसे ग्राफ होता है साइन का। तो देखो, तो हम ना यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन की वैल्यू 0 पे भी 0 है, पाई पे भी 0 है, 2 पाई पे भी 0 है, ऐसी माइनस पाई, 2 -2 पाई, इन सब पे 0 ही आ रही है। तो यानी इसके ना, इसका एक ही इमेज नहीं आ रहा, इसका जो इमेज आ रहा है तो इसका एक ही इमेज होना चाहिए। तो इसका भी तो वही इमेज आ गया है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आ गई ना कि इसका और इसका एक ही इमेज हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये 1 1 नहीं रहा, ये 1 1 नहीं रहा, तो इसलिए फंक्शन नहीं है। ठीक, मतलब अब इसका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं निकलेगा। लेकिन हमारे जो गणितज्ञ थे उन्होंने ना इसका भी उपाय निकाल लिया। उन्होंने ना क्या किया, इसकी बॉर्डर यानी सीमा तय कर दी कि इसकी जो अगर हम लिमिट ले लें, अगर हम लिमिट ना -π/2 से π/2 ले लें, तो इसमें देखो हर एक फंक्शन का एक ही वैल्यू आएगा। जैसे देखो, अगर हम ले लेना यहाँ से -π/2 से π/2, अब तुम कुछ भी पुट करो, साइन 0 तो भी एक ही आंसर आएगा 0, तो हो गया ना 1 1। ऐसे तुम साइन π/4 लोगे तो 1/√2 आ जाएगा। ऐसे तुम साइन π/3 लोगे तो π/3 60 डिग्री होता है, जो कि √3/2 आएगा। तो यानी अब यहाँ पर, यानी जब हम ये लिमिट चेंज, मतलब सीमा बना दिए कि -π/2 से π/2, तो अब ये 1 1 बन गया। तो इसीलिए ना अब ये जो डोमेन लिया था इसको हमने चेंज कर दिया। अब हमने डोमेन को ले लिया -π/2 से π/2, और जो कोडोमेन था वो अब ना केवल 1 से -1 ले लिया। तो हमारा कोडोमेन क्या ले लिया, -1 से 1 ले लिया। तो -1 से 1, तो यानी अब देखो, अब हमने ना इसकी लिमिट तय कर दी। तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, दोनों बन गया। तो इसीलिए अब इसका क्या निकल जाएगा, इन्वर्स फंक्शन निकल जाएगा। तो यानी अब ये फंक्शन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाया। सही है। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसका ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स तभी बन सकता है जब उसकी ना, हमने ना वो बना दी हो, लिमिटेशन बना दी हो, बॉर्डर सीमा बना दिया हो कि तुम इतने के बीच में डिफाइन हो। तो अब हमारी जो NCERT किताब है उसके अंदर जो पेज नंबर 14 है, वहाँ पर ना इन सब के बारे में बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर ये जो फंक्शन है इनकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, रेंज क्या है, वहाँ पे सब पूरा बताया गया है कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, तो वो आपको याद करनी है। तो अब हमने इस वीडियो में ये देख लिया कि एक जो फंक्शन होता है, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स जो है निकालते समय हमें उसके डोमेन को और उसके कोडोमेन को ध्यान में रखना होता है, तभी उसका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकल सकता है, अदरवाइज नहीं निकल सकता। ठीक है। अब इसमें एक दो बात और ध्यान होता है कि अब हमने ना जब इसको क्या मान लिया कि इसको हमने ट्रिग्नोमेट्री में चेंज कर रहे हैं, तो हम ना क्या करते हैं कि साइन x को हम थीटा ले लेते हैं और ये साइन को उधर भेजते हैं, तो x की वैल्यू हो जाता है साइन इनवर्स थीटा। तो यही जो साइन इनवर्स थीटा है इसी को बोला जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होता है इसको साइन इनवर्स थीटा लिखा जाता है। इसका मतलब बच्चे ये समझ लेते हैं कि ये 1/sin थीटा है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे हमने पढ़ते हैं ना x की पावर -1, तो हम इसको 1/x कह देते हैं, पढ़ा होगा ना। इसे -1 होती है तो इसे 1/x लिख देते हैं। तो कई बच्चों को लगता है इसे साइन इनवर्स x है, तो इसका मतलब है 1/sin x है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे जो साइन इनवर्स थीटा है, ये याद रखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो एक एंगल देते हैं। क्या देते हैं वो, एंगल। तो ये जो थीटा लिखा गया है ना, ये एक एंगल है, इस बात का ध्यान रहे। तो सही है। अब हम जब इसको ना ट्रिग्नोमेट्रिक, इनको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करते हैं तो इनके डोमेन रेंज चेंज आते हैं। अभी ये जो फंक्शन था इसका डोमेन ये था और रेंज ये था, लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो ये जो आपका रेंज था वो बन जाएगा डोमेन। तो अब आपका इसकी डोमेन याद करना है, तो इसका डोमेन हो जाएगा क्या, -1 से 1, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, तो इसका रेंज याद करना है आपको, ये वाला -π/2 से π/2। तो यानी आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक यानी जो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसके जो डोमेन अलग और रेंज अलग होते हैं, लेकिन जब हम उनका इन्वर्स बनाते हैं तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं। देखो, इसको उधर जाने पर भी इंटरचेंज हो गया है, अब ये एंगल में चेंज हो गया है। तो अब ये x की वैल्यू जो भी पुट करेंगे वो आपका डोमेन होगा, जो कि आप -1 से 0 के बीच में पुट करोगे, लेकिन जो आपका आंसर आएगा
वो एंगल में होगा, तो उसका आपका रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2, ठीक है। तो देखो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी ना एनसीईआरटी में जो पार्ट नंबर 2 है उसके अंदर जो सबसे पीछे जाओगे तो वहाँ पर आपको यहाँ पे ये मिल जाता है समरी। तो समरी के नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे ना लिखा है द डोमेन एंड रेंज, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं इसको। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पर आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, यानी जहाँ जहाँ पर ये फंक्शन जो है इनका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक निकल सकता है, तो उसकी आपको डोमेन और रेंज दी हुई है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। मैंने साइन इन्वर्स एक्स का आपको बताया था इस फंक्शन का डोमेन, तो मैंने बताया था -1 से 1, और रेंज मैंने आपको अभी निकाल के दिखाया था जिसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं, -π/2 से π/2, और ये जो है ना इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने अभी निकाला था ना, तो ये मेरा जो साइन इन्वर्स थीटा में मैंने आपको समझाया था, तो हमारी किताब में क्या कर दिया है, इस एक्स को वाई लिख दिया है और इस थीटा की जगह पे साइन इन्वर्स एक्स लिख दिया है। तो इसका ये मतलब होगा कि हमारा जो एक्स होगा वो हमारा डोमेन ये है -1 से 1, और जब ये पुट करने पे जो हमारा एंगल आएगा ना थीटा में, तो वो आपका रेंज होगा। इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, चलो छोटा सा, जगह नहीं हो रहा इधर, रुको इधर बता देता हूँ। मान लो ना मेरे को पेपर में आ जाएगा साइन 1/, मान लो साइन मेरे को आ जाएगा जैसे साइन इन्वर्स, मान लो मेरे को 1/2 आ जाएगा, तो मुझे ना इसको y लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये जो है ना साइन इन्वर्स 1/2, ये जो है ना 1/2, ये आपका डोमेन है, यानी देखो ये 1/2 इसी में तो आता है, -1 और 1 के बीच में आता है, ये आपका डोमेन हो गया। और फिर ना अब तुम इसको सोल्व करोगे तो हो जाएगा साइन इन्वर्स, और ये 1/2 होता है ना, ये साइन में एंगल कितना होता है, तो याद करो ये साइन में 30 डिग्री होता है, और 30 डिग्री को लिखते हैं π/6, तो ये आपका कट गया, तो आपका आंसर आ जाएगा साइन इन्वर्स से ना ये साइन हट जाता है, तो आपका आंसर आ गया π/6। तो यानी आपका जो वो आ गया ना रेंज, वो क्या आ गया π/6, तो ये आपका रेंज आ गया π/6, इसी के बीच में आता है ना π/6। आगे समझ में? तो ये जो पूरी मैंने अभी साइन के हिसाब से समझाया, तो साइन के लिए मुझे यहाँ पे इसकी लिमिटेशन तय करनी पड़ी। ऐसे ही ना एक कोस का होता है, कोस की भी लिमिट तय करी गई है, ऐसी टेन की तय की गई है। तो सारी आपकी जो सेकंड लेसन है उसमें सबको ग्राफ वाइज बताया गया है और अच्छे से समझाया गया है। तो अभी मैं आपको वो टेबल बता देता हूँ, आप इसको नोट करके याद कर लेना। तो ये रही आपकी एनसीईआरटी का समरी में टेबल। ये आपको टेबल बिल्कुल मुँह ज़बानी याद करनी है, बाकी मैं इसको अभी एक ट्रिक बताऊँगा अगली वीडियो में, आप उस ट्रिक से याद करना, इसको याद हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं ऐसे ही पढ़ देता हूँ, आपको इसको नोट कर लेना है। साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1, और रेंज होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। सेम इसी की तरह यहाँ पे कोस इन्वर्स एक्स का याद करना है, तो इसका होता है -1 से 1 क्लोज इंटरवल, और इसका होता है लिमिट 0 से π। तो इसका जब आप ग्राफ सिखाऊंगा मैं, तो वहाँ पे आपको इसका कारण बताऊंगा 0 से π क्यों लिया, क्योंकि जैसे साइन का जो लिमिट हमें -π/2 से π/2 के बीच में सारी 1 बन गया ना, इसीलिए कोस में भी 1 बनाने के लिए 0 से π लेना पड़ता है। ऐसी कोसेक इन्वर्स एक्स में होता है रेंज, मतलब इसमें सारे रियल नंबर होते हैं और एक्सेप्ट यानी इनको छोड़कर, यानी इतना छोड़कर, तो -1 और 1 के बीच की वैल्यू छोड़कर बाकी जितने भी रियल नंबर होते हैं वो उसके डोमेन होते हैं। और इसमें भी रेंज में -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल होता है, लेकिन इसके अंदर ये नहीं लेना है, ये एक्सेप्ट है, इसको छोड़ देना है 0 को, ठीक है, क्योंकि 0 पर नोट डिफाइन हो जाता है ये। ऐसे ही तुम्हें सेक का याद करना है कि इसका भी रियल होता है, माइनस से, मतलब इसके अंदर शामिल नहीं है, ओपन इंटरवल बोलते हैं इसे, -1 से 1, यानी ये भी शामिल नहीं है, मतलब इनके बीच का शामिल नहीं है। और ये है 0 से π, और ये है इसमें शामिल नहीं है, एक्सेप्ट -π/2 शामिल नहीं है। ऐसी tan इनवर्स एक्स का याद करना है रियल, और ये ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, वहाँ क्लोज इंटरवल था, यहाँ ओपन इंटरवल है। ऐसी कोड का याद करना है रियल और 0 से π ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये आपको उम्मीद करते हैं आप इसको याद कर लेंगे। यहाँ पर एक लाइन जरूर पढ़ लें, साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी कन्फ्यूजन विद। साइन इनवर्स एक्स को बच्चे कन्फ्यूजन में लेके साइन एक्स का ऐसे इनवर्स मान लेते हैं, तो इट इनफैक्ट साइन इनवर्स एक्स तो ये होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता। ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो दोनों में अंतर है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसकी डोमेन रेंज अलग होती है और इसकी रेंज डोमेन अलग होती है। सिमिलरली फॉर द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो लोगे तो ऐसी ही होती है। अगला लिखा है द वैल्यू ऑफ एन
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाई इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं आज से अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।